प्रभु यीशु मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के जीवनदायी नाम में मैं आप सभी का आज 1 जनवरी इस नए साल की दिव्य कृपा की पहली प्रार्थना में हृदय से स्वागत करता हूं। आज हम एक नए वर्ष में शांति और विश्वास के साथ प्रवेश कर रहे हैं। पिछला वर्ष अब हमारे पीछे है, उसकी खुशियां भी, उसकी थकान भी। यह नया वर्ष हमारी ताकत से नहीं, परमेश्वर की कृपा से शुरू होता है और यह जानना ही हमें शांति देता है। मैं उन सभी का हृदय से धन्यवाद करता हूँ जो इस प्रार्थना में प्रतिदिन जुड़ते हैं, कृपाएं प्राप्त करते हैं और इसे दूसरों के साथ शेयर करके उनके जीवन में भी प्रभु के कृपाओं के कारण बनते हैं। इसके लिए ईश्वर आपको आशीष दे। आज हम कुछ मांगने से पहले बस यह स्वीकार करते हैं, हम परमेश्वर की संतान हैं और वह हमारे साथ है। इसी विश्वास के साथ हम इस प्रार्थना में प्रवेश करें। हम याद रखें कि हम भाग्यशाली हैं कि आज हम जाग पाए, जबकि बहुत से लोग इस सुबह को देख नहीं पाए। तो आइए प्रिय भाई और बहनों, कृतज्ञ हृदय से हम सब अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंप दें और प्रभु यीशु का आज हमारे लिए संदेश को ध्यानपूर्वक सुने। मेरे प्रिय बच्चे, आज तुम एक नए वर्ष की दहलीज पर खड़े हो। तुम्हारे हृदय में कुछ आशाएं हैं और कुछ ऐसे बातें भी हैं जिन्हें तुम शब्दों में नहीं कह पाते। मैं तुम्हें याद दिलाना चाहता हूँ, तुम किसी अनजान रास्ते पर नहीं जा रहे, मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूँ। पिछले वर्ष में जब तुम थके थे, जब तुम्हें लगा कि तुम्हारी प्रार्थनाएं अनसुनी रह गई है, मैं तब भी तुम्हारे पास था, भले ही तुमने मुझे महसूस ना किया हो। इस नए वर्ष में मैं तुमसे पूर्णता नहीं मांगता, मैं केवल विश्वास चाहता हूँ। ऐसा विश्वास जो तब भी मुझ पर टिका रहे जब सब कुछ स्पष्ट ना हो। जब डर आए तो अब्बा पिता पुकारना, वह पुकार तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेगी। मेरा आत्मा तुम्हारे भीतर शांति बनकर आएगा। जो बीत गया उसे मेरे हाथों में सौंप दो, जो आने वाला है उसमें मेरे साथ चलो। तुम दास नहीं हो, तुम मेरी संतान हो और मेरा प्रेम इस वर्ष भी तुम्हें थामे रखेगा। डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ आज और सदा। तुम्हारा प्रभु यीशु। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का हमारा मनन का वचन गलातियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र से है, अध्याय 4 पद संख्या 4 से 7। जब समय पूरा हुआ, परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा ताकि हम दास न रहे बल्कि पुत्र और पुत्रियां बने, और आत्मा हमारे भीतर पुकारे, अब्बा पिता। प्रिय भाई और बहनों, आज का वचन हमें नया वर्ष शुरू करने से पहले एक बहुत ही गहरी सच्चाई याद दिलाता है। आइए हम सब कुछ बिंदुओं पर मनन करें। पहला, जब समय पूरा हो गया। संत पौलुस कहते हैं, जब समय पूरा हो गया तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा। इसका अर्थ यह है कि परमेश्वर कभी देर नहीं करता। जो हमें विलंब लगता है वह उसके लिए तैयारी का समय होता है। हमारे जीवन में भी कई बातें अधूरी लगती है, प्रार्थनाएं जिनका उत्तर नहीं मिलता, रास्ते जो अब तक खुले नहीं। यह वचन हमें आश्वासन देता है कि परमेश्वर का समय कभी गलत नहीं होता। दूसरा है पुत्र का आना, दासत्व से मुक्ति। प्रभु यीशु का जन्म केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं था, वह इसलिए आए कि हमें डर, दोष और दासत्व से मुक्त करें। हम कई बार अपने अतीत, अपनी कमजोरियों और अपनी असफलताओं के दास बन जाते हैं, पर आज का वचन हमसे कहता है कि तुम दास नहीं हो। तीसरा है गोद लिए गए पुत्र और पुत्रियां। परमेश्वर ने हमें दूर से स्वीकार नहीं किया बल्कि अपने परिवार में शामिल किया। गोद लिया जाना किसी मजबूरी का निर्णय नहीं बल्कि प्रेम का चुनाव होता है। यह हमें याद दिलाता है कि हम परमेश्वर के लिए सिर्फ स्वीकार्य नहीं बल्कि प्रिय भी है। चौथा है अब्बा पिता संबंध की भाषा। यह वचन हमें एक नियम नहीं, एक संबोधन देता है, अब्बा पिता। यह शब्द डर से नहीं, विश्वास से निकलता है। यह उस बच्चे की आवाज है जो जानता है कि वह सुरक्षित है।
इस नए वर्ष में हम भविष्य के बारे में सब कुछ नहीं जानते, पर हम यह जानते हैं कि हम किसके हाथों में हैं। 5वां, वारिस होने की आशा। आज का वचन कहता है, यदि हम पुत्र हैं तो हम वारिस भी हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि जीवन में कठिनाई नहीं होगी, बल्कि यह है कोई भी कठिनाई हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। प्रिय भाई और बहनों, नया वर्ष हमें यह नहीं सिखाता कि हमें क्या हासिल करना है, बल्कि यह याद दिलाता है कि हम कौन हैं। हम दास नहीं, परमेश्वर की संतान हैं, और इसी पहचान के साथ हम इस नए वर्ष में प्रवेश करते हैं, शांति, भरोसे और आशा के साथ। तो अब आइए मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम सब अपने आप को अपने परिवार व प्रियजनों के साथ प्रभु के हाथों में सौंप दें और मिलकर प्रार्थना करें। हे प्रेमी पिता, आज इस नए वर्ष की पहली सुबह हम किसी भय के साथ नहीं, बल्कि भरोसे के साथ तेरे सामने आते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं उस वर्ष के लिए जो बीत गया, उन दिनों के लिए भी जब सब कुछ सहज था, और उन दिनों के लिए भी जब हमें केवल तेरा सहारा था। आज हम स्वीकार करते हैं प्रभु कि हम दास नहीं, तेरी संतान हैं, और यह जानना ही हमें शांति देता है। हे पिता, इस नए वर्ष में हमें अपने प्रेम में स्थिर रख। जब निर्णय कठिन हो तो हमें विवेक दे, जब मन थक जाए तो हमें विश्राम दे, और जब मार्ग स्पष्ट ना हो तो हमें अपने साथ चलना सिखा। हम अपने परिवारों को तेरे कोमल हाथों में सौंपते हैं। हमारा घर शांति का स्थान बने, जहाँ क्षमा बोली जाए और प्रेम जिया जाए। हम अपने बच्चों और युवाओं को तेरे संरक्षण में रखते हैं। जहाँ भी वे हो, तेरे स्वर्गदूत उनके चारों ओर पहरा दे। उन्हें हर बुरी आदत, हर गलत संगति और हर भय से दूर रख। जो आज बीमार है, जो मन से टूटे हुए हैं, जो भविष्य से डरते हैं, उनके लिए यह नया वर्ष नई आशा लेकर आए। प्रभु यीशु के नाम में उन्हें चंगाई और शांति प्रदान कर। जो रोजगार की तलाश में हैं, जो दिशा ढूंढ रहे हैं, जो आर्थिक बोझ तले दबे हैं, उनके लिए समय पर द्वार खोल, और हमें भी एक दूसरे के लिए सहारा बना। हे प्रभु, हम अपने देश और विश्व को तेरे हाथों में रखते हैं। हमारे शासकों, अधिकारियों और नेताओं को अहंकार नहीं, करुणा दे। नफरत के स्थान पर धार्मिक सद्भाव पनपने दे। इस नए वर्ष में हमें हर पाप से, हिंसा से, दुर्घटना से और अचानक व असमय मृत्यु से सुरक्षित रख। और जब हमारे शब्द समाप्त हो जाए प्रभु, तो हमारे भीतर तेरा आत्मा पुकारता रहे, अब्बा पिता। इसी भरोसे में ये सारे प्रार्थनाएं और हमारे मन के अनकहे प्रार्थनाएं हम समर्पित करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, आमीन। मेरे प्रिय भाई और बहनों, यदि आज की यह प्रार्थना आपके भीतर थोड़ी सी भी शांति छोड़ गई हो, तो इसे अपने हृदय में संजो कर रखें। यदि आपको लगे कि यह प्रार्थना किसी और के लिए भी सहारा बन सकती है, तो कृपया इसे अपने परिवार व मित्रों के साथ शेयर करें, ताकि वे भी इस नए वर्ष की शुरुआत इसी भरोसे के साथ कर सकें कि हम दास नहीं, परमेश्वर की संतान हैं। हम कल की दिव्य कृपा की प्रार्थना में फिर मिलेंगे। तब तक प्रभु हमें थामे रखे, हमारे जीवन और मार्ग को शांति से भर दे, और पूरे वर्ष अपनी कृपा में बनाए रखे। आइए अब हम सब मिलकर अंतिम आशीष की प्रार्थना करें। ईश्वर को महिमा, देवदूतों को सम्मान मिले, शैतान को पराजय, पवित्र क्रूस को विजय मिले, विश्व में फैली कलीसिया को प्रतिष्ठा मिले, मृतकों को पुनरुत्थान, पश्चातापियों को स्वीकृति, कैदियों को रिहाई, रोगियों और दुर्बलों को स्वास्थ्य चंगाए, अनाथ तथा विधवाओं को न्याय मिले, और विश्व के चारों दिशाओं में क्रिस्त की महती शांति और अनुग्रह की वर्षा हो। हम पर जो कि दुर्बल और पापी है, संपूर्ण विश्व पर उसकी सीमाओं तक हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की अनुकंपा और करुणा उतरे और छाई रहे, अब और अनंत काल तक, आमीन। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे